गुकान साहब, हम एक ही नुक्ते के गिर्द घूम रहे हैं। जी ऐसे ही है मिस साहब। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस शख्स के पीछे हम हैं वो अपना आप जाहिर नहीं कर रहा, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। हत्ता कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो आपके बहुत ही करीबी है। मुझे इसका इम्कान नहीं लगता, लेकिन इस वक्त किसी पर भी यकीन करना बेवकूफ़ी है। अब हम सबसे पहले आपके मुलाजमीन से शुरू करते हैं, मतलब उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। कंपनी में काम करने वालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड आप पर्सनल मैनेजर से ले सकते हैं। घर पर सफिया है जो बरसों से हमारे साथ ही घर में रहती है। हाँ, उसके अलावा एक छोटी सी लड़की और भी है जो अम्मी की देखभाल भी किया करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन दोनों का इस मामले से कोई ताल्लुक है। फिर भी हमें चेक करना होगा। आप इस काम के माहिर हैं, बस मैं चाहता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती जाए। देखिए, किसी को कोई शुबा ना हो। आप फिक्र ना करें, ऐसे मामलात में मैं बहुत ही मोहतात रहता हूँ। खुदा हाफिज। एक बार फिर शुक्रिया। एक कॉफी पिए चल के? बहुत शुक्रिया आपका। ऑफिस में कुछ काम ज्यादा है, मुझे जाना होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आयशा, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? साल 69, जिना याकोशी का एक तरफ जंगल, मेरा मरहूम शौहर कमाल का जवान हमीद यूनिवर्सिटी में नया नया दाखिल हुआ था। लंबा चौड़ा, दरख्त की तरह, बिल्कुल सीधा, बला का खूबसूरत। उस वक्त मकड़ी के जाल में नहीं फंसा था मेरा बेटा। आंखों की चमक नहीं गई थी। बस इसीलिए हम खाने से बहुत मोहब्बत करते हैं बेटी। सबसे कीमती यादें एक लुक़्मे के साथ दिल में नक्श हो जाती हैं। सफिया बेटी, इधर आओ, ये लो, मुंह खोलो। अरे मुलाहत साहिबा। खाओ खाओ बेटी खाओ, चेहरे पे रौनक आएगी। अखरोट का हलवा है ये। ये भी लेकर आई हो? जी हाँ, मैंने बतूल के लिए लिया है। मैं तो समझी अजान के लिए लाई हो। उसे बहुत पसंद है। नहीं मलाहत साहिबा, मैंने कहा ना, बतूल को बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उजान उजान उजान, एक मिनट बात सुनो। अंदर तुम्हारी क्या बात हुई? यानी एक दफा में तो सब ठीक नहीं हो सकता ना उजान? तुम्हें यहाँ आने को कहा किसने? कैसे यहाँ ना आऊँ नाज़ली? मेरा ख्वाब, मेरी जिंदगी सब छीन ली इन्होंने। मैं कितना बेवकूफ हूँ कि बगैर पढ़े मैंने इन कागजात पे दस्तखत कर दिए। ठीक है ठीक है, हम सब ठीक कर लेंगे, हम हर चीज ठीक कर लेंगे। मैं वादा करती हूँ तुमसे, ठीक है ना? लेकिन पहले तुम्हें पुरसुकून होना होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात? हम इस तरह हार नहीं सकते इन लोगों से। उजान चलो अभी यहाँ से चलते हैं, चलो मेरे साथ, चलो प्लीज। हम कहीं चलकर सुकून से बैठते हैं, फिर सोचते हैं। आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। वाकई में
उम्मीद है आइंदा भी हम एक दूसरे के साथ इसी तरह पेश आएंगे। बेहतर है कि ये बात आज ना करें, क्योंकि आज तुम्हारे बाबा का दिन है और तुम सबसे पहले उस शख्स की बेटी हो जिसकी मैं इज्जत करता हूं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो आयशा, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। आयशा, उमर, आपा, नाइला साहिबा की वजह से मैं पूरी बात नहीं कर सकी। ओजान के रेस्टोरेंट में कोई ना कोई मसला है। मुझे तो लगता है माना तुम बास नहीं आती ना। मैंने क्या बात कही थी तुमसे? मैं सिर्फ नेक नियति का उससे कोई ताल्लुक नहीं। तुमने देखा था नाइला साहिबा ने कैसे रिएक्ट किया था। हाँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या, मुझे क्या? वो पहले ही परेशान है, अगर कुछ कह देंगी तो सब उदास हो जाएंगे। दुरुस्त, आपने बिल्कुल सही कहा। ख्याल रखना। अब जुमाना, देखो प्लीज अपने काम पर ध्यान दो, मेहरबानी होगी। ठीक है। सुबह तुम दोनों को कैफे में देखा मैंने, और अब यहां मेहमत के साथ देख रहा हूं। उमर, वो मैं ऐसा तुमने फोन पर कहा था कि तुम अम्मी के साथ हो, और तुम ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? देखो, अगर तुम मुझसे फिर कोई बात छुपा रही हो तो आज मेरे बाबा की बरसी है उमर। मेरे लिए एक बहुत अहम दिन है। मैं बाबा की कब्र पर गई थी और मेहमत भी हमारे साथ आ गया, तो मैं उसे मना नहीं कर सकी। काश कि तुम मुझे भी बता देती। तुम्हारी अपनी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। मैंने सोचा तुम्हें ये बताकर उदास ना करूं मैं। आयजा, मैं माजरा चाहता हूं तुमसे, मालूम नहीं था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं आओ मेरे पास। वैसे भी तुमने अपने बाबा के गम को अकेले ही झेला है मेरी जान। मुझे इजाजत दो आयशा, मैं तुम्हारे साथ रहूं, आज भी और हर दिन।